नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, आज की तरावीह में इंशाअल्लाह पाँचवां पारे का कुछ हिस्सा और छठा पारा पढ़ा जाएगा, जिसमें सूरह निसा और सूरह माइदा की तिलावत की जाएगी। सूरह निसा गुज़िश्ता की तरावीह में कुछ पढ़ा गया। सूरह निसा में अक्सर मस्तूरात और औरतों से मुताल्लिक़, औरतों के हुकूक़ और औरतों से किस तरीक़े से हुस्न सुलूक का मामला करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया। आम तौर पर ये बात जहन में होती है, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं बहुत सारे मसाइल को लेकर कि इस्लाम में औरतों को बराबरी का मकाम नहीं दिया गया और इस्लाम में औरतों पर जुल्म व ज़्यादती का मामला होता है। अगर कोई आदमी सही मानों में सूरह निसा को पढ़ ले और इसमें औरतों से मुतालिक जो अहकामात अल्लाह ने बयान फरमाए और उनके साथ जो हुस्न सुलूक का हुक्म अल्लाह ने मर्दों को दिया है, अगर ये पढ़ ले तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में औरतों का हक़ नहीं है, बल्कि उसे मानना ही पड़ेगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई मज़हब है जो इस्लाम के अलावा इतना जो है औरतों के हुकूक़ को बयान नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इस्लाम ही ने औरतों के हुकूक़ को बयान किया। सूरह निसा ही की एक आयत है जो गुज़िश्ता तिलावत की गई कल रात में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मर्दों को हुक्म देते हैं कि औरतों के साथ नरमी का मामला करो। मर्दों को अल्लाह हुक्म देते हैं कि औरतों के साथ नरमी का, सहूलत व आफ़ियत का मामला करो। उलमा इस आयत के मफ़हूम को समझाते हुए यूँ बयान फरमाते हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे ताबे है, तुम्हारे मातहत में है, ये सोच कर तुम उस पर जुल्म ज़्यादती मत करना और ये सोच कर के वो मेरी बंदी है, तुम उस पर रहम करना। अगर तुम मेरी बंदी समझकर उस पर रहम करोगे तो क़यामत में मैं तुम पर रहम करूँगा। और अगर तुम अब जो है अपनी बीवी और अपनी मातहती में है और कमज़ोर है, सिनफ़े नाजुक है समझकर जुल्म व ज़्यादती करोगे तो ख़बरदार क़यामत में मेरे सामने तुम्हें पेश होना है। तो गोया कि औरतों की सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे। फिर इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मीरास से मुताल्लिक़ आयतें नाजिल फरमाई। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे हुकूक़ औरतों के बयान फरमाए। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं, जिसमें से एक आयत सूरह निसा में एक है, इब्तिदान जो पाँचवें पारे के इब्तिदा में पढ़ी जाती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द हजरात जो है औरतों पर ज़िम्मेदार हैं, औरतों के निगरान हैं। शोहरों को अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर एक दर्जा फ़जीलत नसीब फरमाई है। तो बहुत सारे इस आयत को लेकर भी गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि देखो मर्द को अफजल करार दिया गया और औरत को उसके निगरान बनाया गया, ताबे बनाया गया, निगरानी में रखा गया। औरत को बराबरी का मकाम इस्लाम ने नहीं दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। शोहर और बीवी का एक ताल्लुक़ होता है, घर का एक निज़ाम होता है, तो उस निज़ाम को संभालने के लिए घर के मामले में शोहर और बीवी के इस रिश्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को अफजल करार दिया, मर्द को ज़िम्मेदारी दी और औरत को उसके ताबे बनाया है। इसमें अफजलियत का, बराबरी का मसला नहीं है। ये घर का एक निज़ाम है जिसे चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ज़िम्मेदार बनाया है और औरत को अल्लाह ने उसके ताबे किया है। तो ये सोचना कि औरत को बराबरी नहीं है, गलत है। अगर ऐसा ही सोच लिया जाए तो बहुत सारे इसके अलावा हमें मिसालें मिलती हैं जिसमें औरत को अल्लाह ने ऊंचा मकाम नसीब फरमाया है। तो यही मसला अगर हम देख लें कि बीवी को थोड़ा नीचा मकाम दिया गया और शोहर को उसके लिए अफजल करार दिया गया है, तो यही बीवी जो शोहर के ताबे है और यही बीवी जो शोहर से कम मकाम है, इस बीवी के कभी 2 बेटे होंगे, इस बीवी के कभी 4 बेटे होंगे, कभी 6 बेटे होंगे। तो एक मर्द से इसका मकाम कम है, लेकिन 4-6 बेटों से मकाम इसका ज़्यादा है। इसलिए कि बेटा कितना
कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, माँ के बराबर उसका मकाम नहीं हो सकता। बल्कि अगर दीनी एतबार से भी कितना कोई बेटा आगे चला जाए, कोई बेटा आलिम हो, मुफ्ती हो, खुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, जमाने का सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार ही क्यों ना हो बेटा, जब तक माँ राजी नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जा सकता। माँ के कदमों में जो है बेटे की जन्नत को अल्लाह ने बनाया है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो माँ को वो मकाम मिला है जो बेटे को नहीं मिला। तो शोहर और बीवी में अल्लाह ने शोहर को जिम्मेदार बनाया, माँ और औलाद में अल्लाह ने माँ को अफजल मकाम दिया। तो ये कहना कि औरतों को बराबरी नहीं है, ये गलत है। अगर पूरी तालीमात इस्लाम की मालूम की जाए तो औरतों को अल्लाह ने एक बहुत ऊंचा मकाम नसीब फरमाया है, और इतना ऊंचा मकाम है कि दूसरे मज़ाहिब में उतना ऊंचा मकाम औरतों को नहीं दिया गया। तो औरतों से मुताल्लिक अल्लाह ने अहकामात बयान फरमाए, घरेलू मसाइल को अल्लाह ने बयान फरमाया। कहा कि अगर किसी मियाँ बीवी में अनबन हो जाए, जाहिर बात है कि अनबन हो जाती है जब एक ही माँ बाप के पेट से पैदा होने वाले सगे भाइयों में इख्तिलाफ हो सकता है, इंतशार हो सकता है, और दोनों की सोच और जो है नज़रिए बदल सकते हैं। तो दो अलग ख़ानदानों से आने वाले, दो अलग जो है कल्चर से आने वाले शोहर और बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर इख्तिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि इख्तिलाफ हो जाए, जो है बाहमी इंतशार हो जाए और आपस में अनबन हो जाए, तो उसे कैसे सुधारा जाए, घर के मसाइल को कैसे हल किया जाए, ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में बयान फरमाया। सबसे पहला मरहला ये है कि तरगीब के ज़रिए से, समझाने के ज़रिए से, शोहर और बीवी के दरमियान ही बातचीत के ज़रिए से मामले को हल कर लिया जाए। शोहर को कहा गया कि बीवी को समझाए, तरगीब दे, हिकमत से, नरमी से, मोहब्बत के साथ, अच्छे अंदाज में बीवी की गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये घर का मामला घर ही में हल होना चाहिए, घर के बाहर कोई जो है इसको मसले को नहीं ले जाना चाहिए। ये पहला तरीका, पहला स्टेप अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि बातचीत के जरिए से शोहर और बीवी अपने मसाइल को हल करें। अगर इससे मसला हल ना हो, मियाँ बीवी के दरमियान जो है बीवी अपनी गलती को समझने को तैयार नहीं है या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, तो दूसरा दर्जा फरमाया कि जो है शोहर को यह कहा गया कि वो अपनी बीवी का बिस्तर अलग कर दे, चंद दिनों के लिए बिस्तर अलग कर दे, ताकि उसे एहसास हो जाए। इसलिए कि औरतें बड़े जज्बाती होती हैं, और जब ये महसूस हो कि शोहर मुझसे नाराज है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आइंदा वैसे मसाइल पेश नहीं आएंगे। तो दूसरा मरहला कि उससे थोड़ी दूरी बनाई रखी जाए। अगर इससे भी काम ना हो तो तीसरा मसला, तीसरा मरहला ये बयान किया गया, तंबीह के तौर पर हल्की से पिटाई की जा सकती है, तंबीह की जा सकती है। ये तीसरा मरहला मियाँ बीवी के मसाइल को सुलझाने के लिए कहा गया। अगर इसके बावजूद नहीं हो रहा है मसला, मियाँ बीवी के दरमियान आपस के मुज़ाकरों से और आपस की बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा है, तो इसके आगे फरमाया हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कि अब आगे जो है दोनों से बात बाहर आ रही है तो हर एक के सामने ना आए, कस व नकस के सामने बात ना हो, बल्कि शोहर के खानदान में जो एक समझदार है और बीवी के खानदान में जो एक समझदार है, संजीदा है, और जो मामले की तह को जा सकता है और सही और गलत और सच और झूठ को समझ सकता है और सही फैसला और सही राय मशवरा दोनों के हक में जो खैर है वो मशवरा दे सकता है, ऐसे किसी के सामने ये मामला पेश किया जाए। तो ये आम तौर पर हमारे यहाँ गलती होती है कि घर की बात हम बहुत जल्दी ख़ानदानों में फैला देते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो गया और बीवी अपने भाई को, अपने चचा को, अपने मामू को, अपने जय पूरे ख़ानदान को मसला बता देती है और बहुत सारे लोगों के पास जाती है। तो जाहिर बात है कि हर एक समझदार नहीं होता, हर एक के अंदर वो हमदर्दी और खैरख्वाही नहीं होती, और हर एक आदमी अपनी अकल के एतबार से राय मशवरे देने लगता है, जिससे बहुत सारे मर्तबा देखा जाता है कि काम बनने के बजाय, इनकी जिंदगियां सुधरने के बजाय और इनके
मसाइल हल होकर दोबारा साथ में जिंदगी गुजारने के हालात पैदा होने के बजाय रिश्तेदारों की दखल अंदाजी की वजह से मामला तलाक और खुला तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी गलती आज होती है। हम समझते हैं जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हमारा मामला पक्का होगा और सामने वाले को हम डरा कर धमका कर प्रेशराइज करके उससे हम बात कबूल कर लेंगे। हालांकि ये कुरानी तरीका नहीं है, बल्कि कुरान ने कहा कि अगर मामला घर से बाहर निकल रहा है तो लड़के के खानदान से एक आदमी, लड़की के खानदान से एक आदमी, और वो भी कैसा रहे हर एक को नहीं बताई जाए बात, बल्कि कुरान ने फरमाया हकम। कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया वो हकम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। हकम कहते हैं फैसला करने वाले को, जज को। जज कौन होता है? जो दोनों फरीकों से हमदर्दी रखे, दोनों फरीकों की पूरी बात तफसील से सुने और सच और झूठ के दरमियान फर्क करने की सलाहियत उसे हो और दोनों का हमदर्द हो, खैरखा हो। ऐसा आदमी जो है जज बनता है, हकम बनता है, जो संजीदा हो और अपने जज्बात पर काबू रखने वाला हो। तो ऐसे आदमी को हकम कहा जाता है, जज कहा जाता है, फैसल कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पूरे खानदान में जो ऐसा समझदार है उसी के सामने अपना मसला बयान किया जाए, हर एक को ना बयान किया जाए। वरना क्या होता है, भाई बहन की मोहब्बत में आकर, बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर कभी सामने वाले पर जुल्म ज्यादती हो जाती है, मामला हाथापाई पर आ जाता है, मारपीट पर आ जाता है, जुल्म ज्यादती तक पहुंच जाता है। तो ये तीसरा दर्जा जो है बयान फरमाया कि मामला घर से बाहर निकल जाए तो क्या किया जाए कि दोनों खानदानों के कोई समझदार लोग मिलकर बैठे और मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर इसके बावजूद मसाइल हल नहीं होते हैं तो आखिर में तलाक का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। तो ये मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में बयान फरमाए। इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अहकामात बयान फरमाए, जिसमें से जो है फिर छठे पारे के इब्तिदा में हिजरत से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि हिजरत एक बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ी जो है नेकी है। हिजरत पर अल्लाह ने अजर और सवाब को बयान फरमाया और हिजरत करने वालों की फजीलत अल्लाह ने बयान फरमाई। वाकई हिजरत एक बहुत बड़ा नेक काम है, इसलिए कि कोई आदमी अपने ख़ानदान को, अपने कुंबे को, बिरादरी को, अपने इलाके को, अपने वतन को अल्लाह के लिए छोड़कर जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए इस्लाम की जो तारीख की इब्तिदा है वो भी हिजरत से ही रखी गई है। जैसा कि मशहूर वाक़या बारहा सुनते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया, अहले राय को जमा किया और ये पूछा कि इस्लामी तारीख होनी चाहिए तो उसकी इब्तिदा कब से हो। तो बाद सहाबा की राय थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से हिजरी जो है शुरू की जाए और इस्लामी तारीख की आगाज़ को रखा जाए। और बाज़ हज़रात की राय थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से इस्लामी तारीख की इब्तिदा होनी चाहिए। फिर बाज़ हज़रात की राय थी कि हिजरत से, जिस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और एक इस्लामी माहौल मदीने में कायम हुआ, वहाँ से जो है इस्लामी तारीख की इब्तिदा होनी चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और बड़े बड़े अकाबिर साहबा ने इसी को पसंद किया और जो है इसके ऊपर फैसला हुआ कि हिजरत एक बड़ी कुर्बानी है और जब भी इस्लामी साल का आगाज होगा तो वो कुर्बानी हमें याद होनी चाहिए कि जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुहाजिरीन ने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम भी कुर्बानी देते रहे और कुर्बानी का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा होता रहे। लिहाजा कुर्बानी जो है देने की एक याददाश्त के लिए हिजरत से इस्लामी साल की इब्तिदा की गई है। तो हिजरत एक बड़ा अमल है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किसी के इलाके में ऐसे हालात पैदा हो जाए कि वहां हिजरत करना जरूरी हो जाए, इसके बावजूद हिजरत न करे तो वो गुनहगार होगा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बयान फरमाया कि अगर कोई हिजरत के इरादे से निकल जाए और जहां पहुंचना था उससे पहले मौत हो जाए तब भी अल्लाह उसे हिजरत का पूरा सवाब नसीब फरमाएंगे। हजरत हमजा इब्ने कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले से अल्लाह ने इन आयतों को नाजिल फरमाया कि जो
वो भी हिजरत के लिए रवाना हुए थे, तो उन्हीं के सिलसिले से अल्लाह ने इन आयतों को नाजिल फरमाया कि अगर कोई हिजरत के इरादे से निकले, मंजिल पहुंचने से पहले इंतकाल कर जाए, तो भी उसे हिजरत का पूरा अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाएंगे। फिर आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जिहाद से मुताल्लिक कुछ आयतें बयान फरमाई। फिर उसके बाद जो है चूंकि हिजरत में भी सफ़र होता है, जिहाद में भी सफ़र होता है, तो अल्लाह ने सफ़र के मसाइल को बयान फरमाया कि जब आदमी सफ़र में हो तो नमाज उसे कसर करनी चाहिए। नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र की तंगी की वजह से, सफ़र की दुश्वारियों की वजह से, सफ़र के मसाइल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में तखफीफ कर दी है और नमाज में अल्लाह ने थोड़ी छूट दे दी है कि जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उसे 2 रकात पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, नमाज में तखफीफ कर दी। तो सफ़र के मसाइल, सफ़र के नमाज से मुतालिक मसाइल अल्लाह ने बयान फरमाए। फिर आगे इससे चूंकि जिहाद का जो है तज़किरा चल रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सलातुल खौफ को भी बयान फरमाया कि जंग के मैदान में नमाज का वक्त हो जाए तो वो कैसे अदा की जाए। इसलिए कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जो जंग के मैदान में भी अदा करनी चाहिए। नमाज कभी भी इंसान के लिए माफ नहीं है, हर हाल में नमाज पढ़ना जिम्मेदारी है। और यहां तक कि जंग के मैदान में भी हो और सामने दुश्मन है, तलवारों का साया है, ऐसे हाल में भी नमाज तरतीब के साथ पढ़नी चाहिए। ये जो है इस्लामी नुक्ते नज़र से कहा गया। इसी वजह से बहुत सारे इलाके देखे जाते हैं जहां सहाबा इकराम ने जंगें की हैं और जंग की मिकदार और जो है तैदाद दिनों के क़ियाम की बड़ी मुख्तसर रही। 15 दिन, महीना, 2 महीने जहां जंग होती वहां सहाबा क़ियाम करते, दिन भर लड़ाई होती, रात को आराम करते। तो जहां सहाबा ने जंगें की हैं उन जंग के मैदानों में भी सहाबा इकराम ने मस्जिदें बनाई हैं। आज भी वो मस्जिदें उन मैदानों में देखने मिलती हैं जहां मुसलमानों की और नसारा यहूदों की लड़ाइयां हुआ करती थी। तो यानी सहाबा को भी इतना एहतमाम था कि जंग के मैदानों में भी मस्जिदें बनाई और जमात के साथ नमाज अदा करते। तो इसी से मुतालिक सलातुल खौफ, नमाज का जो तरीक़ा है जंग के मैदानों में या खौफ के ज़माने में, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया और आगे जो है सूरह माइदा की इब्तिदा होती है। सूरह माइदा, माइदा के माने हैं दस्तरखान के, इसलिए इसे कहा गया कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हवारियीन के वाक़ये को बयान फरमाया है। जैसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहा जाता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में जुड़कर ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले थे, उन्हें हवारियीन कहा जाता है। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह जन्नत से दस्तरखान उतारे और जन्नत की नेमतें हमें खाने को नसीब हो जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ने जन्नत से दस्तरखान उतारा था। तो उसी दस्तरखान की निस्बत से इस सूरत का जो है इसमें तज़किरा है, तो इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया है। और इसकी एक फजीलत ये भी है कि इस सूरत में एक अजीम तरीन आयत अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी है। वो आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये पूरे इस्लाम के जो है बहुत बड़ी नेमत होने को अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह बेशुमार नेमतें अल्लाह ने इंसानों को नसीब फरमाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत वो ईमान और इस्लाम की नेमत है। और जब वो ईमान और इस्लाम की नेमत को अल्लाह ने तकमील तक पहुंचाया तो अल्लाह ने कहा आज मेरी नेमतें मुकम्मल हो गई। हज्जतुल विदा के मौके पर 9 ज़िलहिज्जा को अरफात में जुमा के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल की गई और ये कहा गया कि जो है अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और इसके ज़रिए से अल्लाह की नेमतें भी तकमील को पहुंची हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या मशहूर है कि एक यहूदी आलिम ने हज़रत उमर से कहा कि अल्लाह ने आप पर एक आयत ऐसी नाजिल फरमाई आपके नबी पर, अगर वह हमारे नबी पर नाजिल होती तो उस दिन को हम ईद का दिन मना लेते। तो हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है? तो यहूदियों के आलिम ने कहा कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा यह आयत भी हमें याद है और हमें अच्छी तरह से याद है कि ये कब नाजिल हुई थी। ये जिस दिन नाजिल हुई थी वो हमारे लिए एक ईद नहीं बल्कि कई तरह से ईद का दिन था और बहुत मुबारक दिन में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई
फरमाए, इसलिए कि 9 ज़िलहिज्जा था और वो जो है अरफात का दिन हाजियों के लिए गोया कि असल ईद का दिन होता है, और जो जुमा का दिन था तो जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो ऐसे कई जो है अफजलियत वाले चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं पारों में जो है कत्ल से मुताल्लिक़ अहकामात बयान फरमाए कि अगर कोई आदमी जानबूझकर किसी को कत्ल करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर किसी इंसान को, किसी एक भी इंसान को कोई कत्ल करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। इतनी सख्त वईद बयान की गई है। वजह क्या है? इसलिए कि जब कोई एक इंसान को कत्ल कर दे तो इसका मतलब यह है उसके दिल में इंसानियत की कोई अजमत बाकी नहीं रही। अगर वो इंसानियत की अजमत को समझता और इंसान के मकाम और मर्तबे को समझता तो एक इंसान को भी कत्ल नहीं करता। जब उसने एक इंसान को कत्ल कर दिया तो इसका मतलब यह है कि पूरे दुनिया के इंसानों की उसके नजदीक कोई हैसियत नहीं है। तो आज उसने एक को कत्ल किया, गोया के पूरे इंसानों की अजमत को उसने गिरा दिया। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा एक को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा एक को बचाना, किसी एक की जान बचाना पूरे इंसानियत के जान बचाने के बराबर है। इसलिए कि इंसानियत की अजमत और उसकी हैसियत उसके दिल में वाक़े है, इसीलिए उसने उस इंसान की हिफाजत फरमाई है। तो ये कत्ल से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल अमद, कत्ल ख़ता से मुतालिक अहकामात को बयान फरमाए। और जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का भी तज़किरा फरमाया कि मुनाफिकीन ये सोचते हैं कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि वो अल्लाह को धोखा नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि हमारे ज़बान पर इस्लाम है, दिल में निफाक है, हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह तो दिलों के भेदों को जानने वाला है, वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नम में बिल्कुल नीचे है। तो जहन्नम में दर्दनाक अजाब का जो है अल्लाह ने जो है बशारत दी है मुनाफिकीन के लिए। तो ये कुछ अहकामात हैं और कुछ आयत हैं जो मज़ामीन हैं आज की तरावीह में पढ़ी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान में जो मज़ामीन बयान किए गए उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के तमाम अहकामात पर यकीन नसीब फरमाए। बिलखुसूस औरतों से मुतालिक किसी भी तरह की गलत फहमी, शुकूक और शुबहात के पैदा होने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पूरे उम्मत को भी और उम्मत के बिलखुसूस औरतों को इस्लाम में जो मकाम दिया गया वो समझ कर अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाने और इस्लाम पर अमल करने और इस्लाम की हक़ानियत को अपने दिल में बिठाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।